जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विक्की प्रभाकर। अब देखें प्रभाकर अपडेट्स। क्या हाल चाल है दोस्तों? मजा आ रहा है जिंदगी में। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भर्ती बोर्ड को शुभकामनाएं और हर उस पुलिसकर्मी को शुभकामनाएं और जो डीएम साहब, एसडीएम साहब, जितने भी साहब, सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस पेपर को सकुशल कराने में। एकदम कहीं भी कोई लीक न्यूज़, फ्रॉड न्यूज़, दुनिया भर की कोई न्यूज़ नहीं आई है। बहुत अच्छे तरीके से पेपर हुआ, तो सभी को बधाई। दोस्तों आज की वीडियो में मेजरली हम बात करेंगे कि 23, 24, 25, 30, 31 इन सबको देखने के बाद, हर दिन का पेपर टेलीग्राम पर डालने के बाद, उस पेपर को देखने के बाद, पेपर का लेवल और बच्चों के कमेंट्स पढ़ने के बाद, हजारों कमेंट्स पढ़ने के बाद, बच्चों का स्कोर जानने के बाद क्या एक सेफ स्कोर निकल के आ सकता है, और दूसरी चीजें भी एनालाइज करेंगे कि इस भर्ती में ऐसा क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके स्कोर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब जानेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, ताकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने ताकि आप आगे भी बढ़ पाओ। इस वीडियो को देखने के बाद आप आगे भी बढ़ पाओ, ताकि आप यही एग्जाम पे रुक ना जाओ। यूपीएसआई आ रही है, जेल वार्डर आ रही है, पीएससी आ रही है, दुनिया भर की चीजें आ रही हैं, उन सब पर भी ध्यान देना है। तो आपको ध्यान देना है इस वीडियो पे। वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आओ, सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम विक्की प्रभाकर, दिल्ली पुलिस निरीक्षक दरोगा चयनित, और मेरी ट्रेनिंग नवंबर में। दोस्तों मेरा काम आपको गाइड करना, इसीलिए मैं चैनल पर आया हूँ, यूट्यूब पर आया हूँ, और ताकि मैं सही चीज आपको बता पाऊँ, ना कि कोई फर्जी ज्ञान बांटने। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो और कर दो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं 23, 24, 25, 30, 31 इन सब में सबसे आसान, सबसे टफ शिफ्ट की जो जिद है कि मेरी टफ है, मेरी टफ है, इस सब चीजों से दूर रहना जब तक आंसर की ना आ जाए। पहली बात, सब बोलेंगे मेरी टफ थी, मेरी टफ थी, मेरी टफ थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की भी टफ नहीं थी, सबकी एक बराबर थी। मैं ये कहूंगा क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी भी ऑफिशियल डाटा नहीं है बच्चों का इतने सारे। ये मान लो आप जब 20, 25, 30 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, आप कुछ कमेंट्स, कुछ वो, उसके हिसाब से जज नहीं कर सकते कि मेरी शिफ्ट आसान थी, मेरी शिफ्ट टफ थी। जितना मैं पेपर देखता हूं, जितना एनालाइज करता हूं, उसके हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी भी आंसर की आने का वेट करना चाहिए, ताकि आंसर की में हमें बच्चों का शिफ्ट वाइज स्कोर प्राप्त हो सके। और जो होगा किसी बड़े यूट्यूब चैनल के माध्यम से, गूगल फॉर्म के माध्यम से, तो उसका हमें वेट करना चाहिए। उसके पहले हमें जज नहीं करना है कोई भी चीज। ना तो परेशान होना है कि हमारे नॉमिनेशन में घट जाएंगे, हमें 4-5 नंबर नहीं मिलेगा, हमें 10 नंबर नहीं मिलेगा। ये सब चीजें सोचनी ही नहीं है। आपको सोचना तब है जब आंसर की आ जाए, ऑफिशियल डाटा आ जाए कि ऑफिशियल मार्क्स कितने हो रहे हैं बच्चों के। अभी यूट्यूब की एनालिसिस के हिसाब से मार्क्स हैं, आंसर की आने तो ऑफिशियल वाली, उसमें देखना हालत क्या होती है। ठीक है, तो तब तक वेट करना है। उसके अलावा एक सेफ स्कोर देख लेते हैं। आपको सेफ स्कोर मैं टैबलेट पे समझाऊंगा अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, तो वीडियो पूरा देखिएगा अच्छे से। तो चलिए हम टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं। ये रहा हमारा टैबलेट। जय हिंद दोस्तों। आपको जैसा आपको पता लगी गया हो दोस्तों, यूपी पुलिस जो बोर्ड है, भर्ती बोर्ड के द्वारा एक जो है एक ट्वीट जारी करा गया है। उसमें बताया गया है कि बहुत ही जल्द जो है सबको शुभकामनाएं दी हैं। उसके बाद भर्ती बोर्ड शीघ्र ही आगे की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेगा, जिसकी समस्त सूचना अभ्यर्थी को वेबसाइट पर दी जाएगी। मतलब इस चीज का मतलब समझ रहे हो आप? आपको मैं बताऊंगा कट ऑफ के बारे में दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड जो है सुपर फास्ट स्पीड में है, और उपचुनाव भी हैं कुछ, और आगे चुनाव भी है आगामी। और योगी जी का बयान है कि 2 साल में हम 1 लाख भर्ती देंगे। 1 लाख मतलब 1 लाख भर्ती का मतलब समझ रहे हो आप? इसमें 60,000 भर्ती पूरी हो चुकी होगी विद इन 1 ईयर। अगले साल अंत तक आपकी जो है सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है इस भर्ती की। बाकी अगले साल और यूपीएसआई वगैरह की होगी। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको अब अलर्ट हो जाना है। आंसर की का वेट, जो लोग मैं स्कोर बताऊंगा अगर वो उतना में अंदर आ रहे हैं, तो वो आंसर की का वेट भी ना करें। और आंसर की का वेट वो लोग कर सकते हैं जो थोड़े डाउट में है। ठीक है, तो वो देख ले। आगे कट ऑफ देखते हैं। हाँ, पहले कट ऑफ के फैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, पेपर का लेवल जो है इस बार बिल्कुल भी 20 रहा है, 19 नहीं था, बिल्कुल भी 20 रहा है। मतलब फरवरी में जो पेपर आया था उससे मैं बोलूंगा कि फरवरी में 16 आया था, तो अब 20 पेपर आया, तो पेपर का लेवल डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाई कंपटीशन है। 6 महीने मिल गए, मतलब 6 महीने में री एग्जाम हो रहा है। री एग्जाम का मतलब है कि 6 महीने आपको मिल रहा है, तो बच्चा जो है अलर्ट हो गया था पढ़ने के लिए कि भाई अब मुझे वक्त मिला है। तो हो सकता है कंपटीशन बड़ा हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि लगातार कोई 6 महीने पढ़ा होगा। तो ये हाई कंपटीशन तो है, लेकिन अटेंडेंस को जो है देखते हुए 70% अप्रोक्स अटेंडेंस रही है हमारी। ये यूपी भर्ती बोर्ड ने बोला है। तो 70% अटेंडेंस रही है, मतलब कि 40-48 लाख फॉर्म पड़ा है। 4 सत्ते 28, मतलब 28 से 30 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। तो कंपटीशन तो हाई है। ठीक है, उसके बाद पेपर में क्या दिक्कतें आई हैं लोगों को? भाई टाइम का मैनेजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो अप था।
सिली मिस्टेक्स बहुत हुई हैं लोगों से, जो पेपर में मॉक टेस्ट में 240 स्कोर कर रहे थे वो एक्चुअल पेपर में 220 पे रह गए। और जो आरडब्ल्यूए कर रहे थे, पेपर बहुत टफ आता है आरडब्ल्यूए का, आरडब्ल्यूए से टफ पेपर, असली पेपर आ गया। आप क्या करोगे, है ना? आरडब्ल्यूए से टफ पेपर आया है ऐसा लोग मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ही जो है चला रखा था। मुझे नहीं पता क्या था सिस्टम, लेकिन लोग बहुत डिमोटिवेट होते थे कि भाई मेरे नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन उस पेपर से कोई भी ताल्लुक नहीं था जो वो डिमोटिवेट होते थे। कुछ लोगों का स्कोर अच्छा हुआ है मॉक से। बाकी हाँ, फिजिकल फैक्टर ये है क्योंकि इसमें केवल 1.5 लाख बच्चे पास होंगे। अगर 1.5 लाख बच्चों में हमें पहली बार में ही 60,244 बच्चे मिल जाते हैं कट ऑफ बिना गिराए, तो हमारी का जो है लिस्ट दूसरी नहीं आएगी। अगर एक बार में हमें 60,244 बच्चे एटलीस्ट नहीं मिले तो हमारी कट ऑफ की दूसरी लिस्ट आएगी। ये मतलब लड़कियों की अलग से आ सकती है, हो सकता है लड़कों की ना आए, क्योंकि लड़कियों में कई बार फिजिकल में जितनी चाहिए होती लड़कियां उतनी नहीं पास हो पाती। तो ये सारे फैक्टर देखते हुए एक सेफ स्कोर हमने बनाया है, वो आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, एक बार भर्ती देख लेते हैं। भर्ती हमारे पास 24,102 यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की 6,024 और अन्य पिछड़ा मतलब ओबीसी की 16,264 और अनुसूचित एससी मतलब 12,650, अनुसूचित जनजाति मतलब 1,204। ये हमारी वैकेंसी है। इसमें 20% जो है वो महिलाओं की भर्ती है। तो 60,244 का 20% कर लो, वो महिलाओं की वैकेंसी आ जाएगी और उसका 1.5 गुना कर लेना, मतलब वो उतनी लड़कियां फिजिकल के लिए पास होंगी। ठीक है, तो इस सब को मैंने सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कट ऑफ का जो है बनाया है सिनेरियो, वो ये निकल के आता है आपके सामने रहा, ये रहा स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखो आपको समझ आ जानी कि अब आपको डरने वाली कोई बात क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट लिख दी हैं। आप यूआर कैटेगरी के हैं तो 210 प्लस, ईडब्ल्यूएस 200, ओबीसी 205 प्लस, एससी 180 प्लस, एसटी 160 प्लस और फ्रीडम फाइटर 140। यही महिलाओं की बात कर लें तो 185 से 190, यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 175 से 80, ओबीसी 180 से 85, एससी 165 से 170, एसटी 160 प्लस। ये कट ऑफ मैं बोलता हूं कि 90% आप इस पर रिलाई कर सकते हो, यकीन कर सकते हो, क्योंकि मैंने दोबारा से विचार किया है। इससे पहले भी मैंने यही कट ऑफ बताई थी, मैं फिर से यही कट ऑफ बता रहा हूं, क्योंकि ये कट ऑफ सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद, हर चीज़ देखने के बाद, पेपर का लेवल, अटेंडेंस, उसमें बच्चों का स्कोर, कमेंट्स देख के, हर चीज़ देखने के बाद अगर आप इस स्कोर के अंदर आते हो मेल कैटेगरी, इस स्कोर के अंदर आते हो फीमेल कैटेगरी, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ये फाइनल कट ऑफ है, ना कि केवल फिजिकल की। ये फाइनल कट ऑफ है। इसमें चाहो तो +5 -5 कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि +3 या -3 कर लो, उसमें ही सारी कट ऑफ फंस जाएगी। ये मेरा दावा है। एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते मैं पढ़ी लिखी बातें करना चाहता हूँ, इसीलिए आपको मैं ये बता रहा था कि चीज़ें ऐसी ही होने वाली हैं, ऐसी ही दिखेंगी आपको जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो ये था कट ऑफ का स्कोर। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टेक्स्ट बुक की तरफ से दोस्तों एक बार फिर से आया है बहुत बड़ा मौका, ये आखिरी मौका है आपके लिए। 31 अगस्त जो है इनकी आखिरी डेट है, मतलब आज रात के पास जो है महंगा हो जाएगा। 439 रुपये का मात्र पास है, वो भी 1 साल के लिए। और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, समझ रहे हो, एसएससी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो केवल एक पास से। रेलवे वगैरह हो गया, हर चीज़ जो है आप कर सकते हो इसी से, एक पास से। तो ठीक है, ये देख रहे हो आप, प्रीवियस ईयर पेपर, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, ये हर चीज़ आपको इसी पे देखने को मिल जाएगी। बाकी चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। प्रभाकर अपडेट्स हमारा चैनल है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हमने सारे PDF, सारे पेपर डाले हुए हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, प्रभाकर अपडेट्स, और हमें यूट्यूब पर तो फॉलो करना ही है आपको। ठीक है, बाकी हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं आप, हर चीज़ शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मोटिवेशन भी मिलेगा आपको। हर चीज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ सेफ स्कोर। तो ये हमारा सेफ स्कोर है, ज़्यादा किसी की चर्चा में नहीं आना है। अगर ये इतना स्कोर इसके आसपास भी आ रहे हो, +5 -5 कर लो। आपको रनिंग कर देनी है बिल्कुल शुरू, बिल्कुल रनिंग बिना सोचे कर देनी है, क्योंकि रनिंग में बहुत समय ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि रनिंग का जो समय है वो 1 से 1.5 महीने का ही होता है। आपको इतना ही वक्त मिलेगा, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही मुझे बताना था। और जैसा कि भर्ती बोर्ड ने कह ही दिया है कि शीघ्र ही आगे की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेगा, जिसकी सूचना आपके भर्ती बोर्ड को द्वारा दी जाएगी बच्चों को। तो इसमें करीब 1.5 लाख बच्चे पास होंगे। 1.5 लाख मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें
1.5 गुना बच्चे पास होते हैं, तो उसका 60,000 का 1.5 लाख जो है 1.5 गुना लगभग उतना ही होता है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने वीडियो पहली बार देखी, मुझे अच्छा पसंद करा, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ। मैंने सारी चीज़ें कवर करी है, बहुत सोचने समझने के बाद चीज़ें बताई हैं, वैकेंसी देखने के बाद बताया है, हर चीज़ मैंने बताई है। तो दोस्तों ये रही आपकी कट ऑफ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरी बातें यकीन ना हो भाई, मैं ऐसे ही सीपीओ दिल्ली ऐसा ही नहीं बन के बैठा, तो मैं आपकी बातें ज़मीनी जो चीज़ें हैं, ज़मीनी चीज़ों पे यकीन करते हुए मैंने ये चीज़ें बताई हैं। और डेफिनेटली इसके प्लस मतलब -5 हो सकता है, इसके +5 नहीं जाने वाला, तो मैंने +5 -5 का आपका फैक्टर बता दिया है। ठीक है, तो +5 मतलब इससे 5 ज़्यादा 5 कम, लेकिन -5 पे विश्वास रख सकते हो आप। अगर -5 तक है ना इस कैटेगरी में आपके, तो भी आप एक बार को सेफ हो सकते हो, क्योंकि ज़माना ऐसा है फिजिकल फैक्टर का। फिजिकल में रनिंग में बाहर जो हो गया वो हो गया, क्योंकि फिजिकल में ग्राउंड में मैजिक नहीं होता, हर कोई फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता। जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं, टॉपर होता है, वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता, वो रनिंग में नहीं निकल पाता उतना जितना कम स्कोर वाला बच्चा जो है फिजिकली स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये फैक्टर है बहुत बड़ा, सीपीओ में भी यही देखने को मिलता है। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।